दीदी। अनिल, मैंने जो भी किया है, जितनी भी सारी गलतियां की हैं, उसके लिए मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर दो दीदी। माफी मांगने की कोई बात नहीं। तुझे गलतफहमी थी इसलिए तू इस तरह से बिहेव कर रहा था। तूने मुझे मारने की भी कोशिश की। मुझे अब सब कुछ पता चल गया है। मैं अपनी जगह गलत था। चलो घर चलते हैं। चलो दीदी। इस वक्त? हाँ, इस समय ठीक रहेगा। मैंने पंडित जी से पूछा, उन्होंने कहा ये वक्त सही है। चलो दीदी। माय गॉड, अनिल सैडिस्ट है। हाँ सर, रूम नंबर 10 का पेशेंट नहीं है सर। व्हाट? ये अनिल का ही काम हो सकता है। आप लोग जल्दी जाइए, पूरे हॉस्पिटल में सर्च ओके सर। क्या हुआ अनिल? पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। तूने क्या किया है? कुछ नहीं किया मैंने। तो फिर पीछे क्यों पड़े हैं? मैंने तुम्हें मारा था ना, उसी कंप्लेंट की वजह से ये लोग मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं। अगर आज हम यहाँ से भाग गए तो कल जाकर लॉयर से बात कर लेंगे। आओ दीदी। मिस्टर अनिल, तुम्हारा सिस्टर इनोसेंट है, उसे मत मारो। और तुमने जो खून किया है उसके लिए अपने आप को सरेंडर कर दो। तुमने खून किया है? हाँ, और अब मैं तुम्हारा भी खून कर दूंगा। अनिल, लिसन टू मी, योर सिस्टर इज इनोसेंट, प्लीज कम बैक। कल्पना, उठो। डरने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो। भाग जाओ कल्पना, भाग जाओ यहाँ से। कल्पना भाग जाओ।
मैंने जितना अपने माँ बाप को नहीं चाहा, उतना मैंने तुझको चाहा, और तूने ही मुझको धोखा दिया तूने। उस दिन जब कांस्टेबल घर पर आया था तो मुझे मालूम नहीं था। मैंने जब तेरा बैग खोलकर देखा तो उसमें मुझे कॉन्डम और होटल का बिल मिला। वो देखकर ही मैं समझ गया कि तू बुरे चरित्र की औरत है। मेरा दिल फट गया और मुझे लगा कि मैं तुझे चीर के रख दूं। 2 पैसों के लिए 10 लोगों के साथ सोने वाली औरत धर्म की बात मुझे समझाती है। अब मैं तेरा खून करके अपने दिल को ठंडक पहुंचाऊंगा। अब तू नहीं बचेगी। अनिल, रुको। अगर तुमने सिस्टर को कुछ किया तो मैं मजबूरन तुम्हें शूट कर दूंगा। मुझे मारोगे तुम? मुझे मारोगे तुम? अनिल, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। अनिल, सिस्टर, सिस्टर। अनिल, तुम डॉक्टर को कुछ नहीं करोगे। अनिल, नो अनिल, इजी, इजी। अनिल, एक गंदी औरत के लिए एक अच्छे आदमी का मारे जाना अच्छी बात नहीं। रिवॉल्वर मुझे दो। दो। मार दो, मगर मुझे मारने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम सच्चाई जान लो। अगर तुम सच को नहीं जानना चाहते हो तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारी दीदी प्रोस्टिट्यूट नहीं है। एक आदमी अपने सुख के लिए एक वेश्या को लेकर जा रहा था। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, लड़का वहां से भाग गया। तुम्हारी दीदी उसी सड़क से जा रही थी। इंसानियत के लिए तुम्हारी दीदी उस वेश्या को हॉस्पिटल लेकर गई। उस वेश्या का बैग और तुम्हारी दीदी का बैग एक ही कलर, एक जैसा था। और तुम अपनी दीदी का नसीब देखो, गलती से तुम्हारी दीदी उस वेश्या की बैग लेकर घर चली आई और तुम्हारे घर पुलिस आया। तुम्हारी दीदी से उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ पूछताछ की और उसके बाद चला गया। लेकिन तुमने मिसअंडरस्टैंड किया, अपनी दीदी को वेश्या समझ गए। जिस तरह तुमने अपनी दीदी को मिसअंडरस्टैंड किया, उसी तरह तुमने अपनी प्रेमिका भानु को भी मिसअंडरस्टैंड किया। भानु गांव जा रही थी और ये जानकर रमैया ने उसके घर की चाबी अपने पास रख ली, और तुमने जो देखा वो भानु नहीं रमैया थी, और तुम ये जाने बिना भानु को मार डाला। और ये तुम्हारा बैड भानु जिस बस में चढ़ी थी
उस बस का ब्रेक फेल हो गया था और वो जब तुम्हारे पास पहुंची थी तो लेट पहुंची और ठीक इसी तरह गलतफहमी का शिकार होकर तुमने एक के बाद एक गलत काम किए। भानु, मैं ही तुम्हारी मौत का जिम्मेदार हूं भानु। मैंने असलियत जाने बिना ही तुम्हें मार डाला और तुम मुझे दिलो जान से चाहती रही। तुम्हारे जैसे चाहने वाली मुझे 7 जन्मों तक नहीं मिलेगी। मैंने जो तुम्हें सजा दिया है, अब वही सजा अपने आप को दूंगा। मुझ जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। नो, ना, ऐसे मरना प्रायश्चित नहीं है। भानु की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, बट प्रायश्चित के कई और भी रास्ते हैं, उस पे चलो। कम ऑन, कम।